अगले एपिसोड में हमें फ्रेडकन यूनिवर्सिटी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक चोर यूनिवर्सिटी में से प्लूटोनियम चुरा कर भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने लकी गर्ल आ जाती है और वो उस चोर को प्लूटोनियम देने के लिए कहती है, लेकिन वो चोर प्लूटोनियम नहीं देता और उल्टा लकी गर्ल पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। तो फिर लकी गर्ल भी उसका पीछा करने लग जाती है और वो चोर एक दफा फिर से लकी गर्ल पर हमला करने लगता है, लेकिन इस दफा लकी गर्ल अपने मैना की शील्ड बनाती है और उस चोर की उस मशीन गन को ही तोड़ देती है। इसके बाद जब वो उस चोर का फेस रिवील करती है तो उसको पता चलता है कि उसी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर होता है और लकी गर्ल को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लकी गर्ल बहुत ज्यादा मशहूर है और वो लोग उसको घेर लेते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो चोर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो रुक के ट्रक के साथ टकरा जाता है। इसके बाद बेन और रुक ट्रक में से बाहर निकलते हैं और लकी गर्ल को हेलो बोलते हैं और वो उस चोर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन और रुक एक स्टैचू को देख रहे होते हैं और तभी पास से ग्वेन आती है और वो उनको कहती है कि कैंटीन इस तरफ है, केविन ट्रीट दे रहा है, मेरे साथ चलो। और फिर रास्ते में वो उनसे पूछते हैं कि आखिर बेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर बेन उसको बताता है कि आखिर मैंने कभी ना कभी तो कॉलेज जाना ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही चला जाऊं। और फिर रुक लकी गर्ल का नाम लेता है और फिर ग्वेन उसको बताती है कि लकी गर्ल का नाम इतनी जोर से मत लो, वो मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी है। इसके बाद वहाँ पर केविन भी आ जाता है और वो बेन और रुक से मिलते हैं और सभी को अपनी तरफ से ट्रीट देता है और तभी वो देखते हैं कि दो लड़के एक कमजोर लड़के को तंग कर रहे होते हैं। तो ग्वेन और केविन उनके पास जाकर उनको रोकते हैं और तभी वो दो लड़के देखते हैं कि यहाँ पर बेन आया होता है और सभी लोग बेन के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। वो बेन से ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं, कोई बेन को किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है और ये देखकर केविन उन सभी को बताता है कि यहाँ पर बेन की कजन भी है। तो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तो फिर ग्वेन केविन को कहती है कि मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो, ये सब तुमने मेरे लिए ही किया। और फिर ग्वेन वहां से चली जाती है, लेकिन तभी सभी लोग बेन के आसपास से हट जाते। तो बेन देखते कि उसी कैंटीन के पीछे से चार्म कैस्टर का रॉक मॉन्स्टर निकल कर आ जाता है और वो उस कैंटीन को भी तोड़ देता है। और फिर इसके बाद बेन उससे लड़ने के लिए जूरी रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रुक भी उस रॉक मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाते हैं और फिर बेन उसी कैंटीन के टूटे हुए टुकड़ों से एक मशीन बनाता है जिसकी मदद से वो केचप फायर कर उस रॉक मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उस रॉक मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर एकदम से उस मशीन के अंदर केचप की जगह उसी आदमी का सर आ जाता है। बेन बार बार ट्राई कर रहा होता है शूट करने की, लेकिन शूट नहीं होता। और फिर तभी वो रॉक मॉन्स्टर बेन के ओमनिट्रिक्स को काटता है और फिर एकदम से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जब बेन अपने ओमनिट्रिक्स को देखता है तो उसके ओमनिट्रिक्स में सिर्फ घोस्ट फ्री की शो हो रहा होता है और ये देखकर बेन को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन तभी वो रॉक मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है और वो तीनों भी उस मॉन्स्टर के पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर एकदम से गायब हो जाता है। तो वो लोग उस मॉन्स्टर को ढूंढते ढूंढते एक क्लास पे पहुंच जाते हैं और वो एक पर्दे के पीछे देखने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर उस क्लास के बच्चे आ जाते हैं। तो ग्वेन उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो प्रोफेसर जैगलिफ की क्लास है। और फिर बेन ग्वेन को कहता है कि अच्छा अगर ये उनकी क्लास है तो उन्होंने इस पर्दे के पीछे क्या छुपा रखा है। और फिर जैसे ही बेन उस पर्दे को साइड पर करता है तो वो देखते हैं कि उस पर्दे के पीछे प्रोफेसर जैगलिफ होती है और प्रोफेसर जैगलिफ इतनी डरावनी होती है कि वो तीनों उनको देखकर डर जाते हैं। और फिर प्रोफेसर जैगलिफ ग्वेन को कहती हैं जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। इसके बाद वो सभी जाकर बैठ जाते हैं और प्रोफेसर जैगलिफ लेक्चर देना शुरू कर देती है, लेकिन लेक्चर सुनते सुनते बेन बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। तो वो केविन को एक जोक सुनाते हैं जिससे केविन बहुत ऊंची आवाज से हंसते हैं और उसकी आवाज प्रोफेसर जैगलिफ भी सुन लेती है। तो ग्वेन उन दोनों को फौरन से चुप कर आती है, लेकिन फिर प्रोफेसर जैगलिफ ग्वेन को कहती हैं ग्वेंडोलिन टेनिसन, इस लेक्चर से बाहर चली जाओ और साथ अपने दोस्तों को भी ले जाओ। और फिर जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि प्रोफेसर जैगलिफ बच्चों को एक स्टोन दिखाती है और वो स्टोन ग्वेन को जाना पहचाना लग रहा होता है और ये चीज रुक भी देख लेते। तो बाहर जाकर रुक ग्वेन से उस स्टोन के बारे में पूछता है तो ग्वेन कहती है कि मुझे ये चार्म्स ऑफ बेजेल में से एक लग रहा है, लेकिन फिर बेन ग्वेन को कहता है कि जब हम बच्चे थे ये तो तभी तबाह हो गए थे। और तभी पीछे से डांटे आता है और वो भी उसी स्टोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर वो लोग उस यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं तो सभी प्रोफेसर जैगलिफ पर ही शक कर रहे होते हैं। और फिर बेन कहता है कि जब से उस रॉक मॉन्स्टर ने ओमनिट्रिक्स को काटा है तब से ओमनिट्रिक्स में सिर्फ घोस्ट फ्रीक ही नजर आ रहा है। और तभी वो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की छत पर बहुत सारे रॉक मॉन्स्टर्स होते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और इस दफा उन रॉक मॉन्स्टर्स पर कुछ हुडीज पहने हुए बच्चे भी होते हैं। इसके बाद बेन उन रॉक मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करता है, लेकिन इस दफा ओमनिट्रिक्स सही काम करता है और बेन आईगाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद केविन भी एक मेटल को एब्जॉर्ब कर उनसे लड़ने लग जाता है और ग्वेन भी मौका देखकर लकी गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर वो सभी उन रॉक मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं, लेकिन वो हुडीज पहने हुए बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद वो सीधा जाते हैं प्रोफेसर जैगलिफ के पास और उनसे सवाल करने लग जाते हैं और तभी वो प्रोफेसर जैगलिफ की विग खींचकर उतार लेता है। और इन सभी चीजों के बाद प्रोफेसर जैगलिफ ग्वेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और ये देखकर ग्वेन को पक्का यकीन हो जाता है कि प्रोफेसर जैगलिफ का इन सभी चीजों के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन फिर बेन प्रोफेसर जैगलिफ से पूछता है कि तुम्हारे पास वो चार्म्स ऑफ बेजेल है और तभी पीछे से डांटे की आवाज आती है और वो उस चार्म्स ऑफ बेजेल को अपनी चेस्ट में लगाकर यूज करने लग जाता है और वो प्रोफेसर जैगलिफ पर हमला करता है और ग्वेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेन केविन और रुक भी उसके पीछे चले जाते हैं और डांटे ग्वेन को लेकर एक कमरे में चले जाता है और वो उस कमरे को सील कर देता है जिससे कि बेन केविन और रुक अंदर ना आ सके। इसके बाद डांटे अपना फेस रिवील करता है और तभी ग्वेन को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डार्क स्टार ही है। इसके बाद डार्क स्टार ग्वेन को अपना प्लान बताता है कि वो ग्वेन को सैक्रिफाइस करेगा और उसकी मदद से वो लेजिडोमेन की मैना को इधर लाएगा, क्योंकि जब से उसने चार्मकास्टर की मदद से लेजिडोमेन की मैना को एब्जॉर्ब किया तब से उसको वो मैना बहुत पसंद आया और अब वो ग्वेन की मदद से उस सारे मैना को इधर लाएगा। इसके बाद हमें बेन और बाकी सब दिखाए जाते हैं जो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर
रहे होते हैं, लेकिन तभी रुक कहता है पीछे हटो। और फिर रुक अपने प्रोटोटूल की मदद से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि वो दरवाजा टूट जाता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी माइकल कहता है इन्हें दूर रखो। और फिर वो रॉक मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने लग जाते हैं और बेन उनसे लड़ने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करने लगता है। लेकिन इस बार भी ओमनिट्रिक्स में घोस्ट ट्रिक ही शो हो रहा होता है, तो बेन ओमनिट्रिक्स का यूज नहीं करता, वो वैसे ही लड़ने लग जाता है। इसके बाद वो तीनों उन रॉक मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी एकदम से वो रॉक मॉन्स्टर खुद ब खुद टूट जाते हैं और डार्कस्टार उनके और ग्वेन के मैना की मदद से एक पोर्टल खोलता है, जिसमें से वो लेजेंडोमेन की मैना को इधर लाता है और वो वापस से माइकल मॉर्निंगस्टार बन जाता है। इसके बाद वो उस जगह से निकलकर यूनिवर्सिटी में चला जाता है और वहां पर वो बच्चों को तंग करने लग जाता है और वो प्रोफेसर जैगलिफ को पकड़ लेता है और तभी उस जगह से बेन भी बाहर आ जाता है और बेन माइकल को रोकने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करता है। लेकिन इस दफा भी ओमनिट्रिक्स में घोस्ट ट्रिक ही शो हो रहा होता है, तो बेन ओमनिट्रिक्स को कहता है ठीक है ओमनिट्रिक्स तुम जीते। और फिर बेन ओमनिट्रिक्स पर टैप करता है और घोस्ट ट्रिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो जाकर प्रोफेसर जैगलिफ को बचा लेता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है कि अब मुझे इस एलियन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोस्ट ट्रिक ने कई दफा बेन की बॉडी पर काबू किया हुआ है, इसलिए बेन घोस्ट ट्रिक को यूज करने से डरता है। इसके बाद वो माइकल के पास जाता है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और उससे अजीब अजीब हरकतें करवाने लग जाता है। इसके बाद हमें रुक और केविन दिखाए जाते हैं जो ग्वेन को उस पोर्टल में से खींच रहे होते हैं, लेकिन तभी बेन वहां पर आ जाता है और वो उनको बताता है कि ये मैं हूं और फिर बेन उसी पावर की मदद से ग्वेन को उस पोर्टल में से बाहर खींच लेता है। लेकिन पावर यूज करने की वजह से माइकल मॉर्निंगस्टार दोबारा से डार्कस्टार बन जाता है। इसके बाद ग्वेन लकी गर्ल में ट्रांसफॉर्म होकर डार्कस्टार के सर पर एक निशान बना देती है, जिससे कि वो अपनी पावर्स को अब यूज नहीं कर पाएगा और वो उसको पुलिस के हवाले कर देती है और वो वहां से चली जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो चार्म्स ऑफ बेजल और कहीं नहीं बल्कि ग्वेन के ही पास होता है। इसके बाद हमें वही जगह दोबारा से दिखाई जाती है जहाँ पर डार्कस्टार ग्वेन को लाया था और एकदम से उस जगह के स्पेल्स ग्लो करने लग जाते हैं और तभी जमीन में से घोस्ट ट्रिक का हाथ बाहर आता है। इसके बाद हमें डार्कस्टार दिखाया जाता है जो पुलिस की कार में बैठा होता है और तभी हमें पता चलता है कि जो पुलिस ऑफिसर कार में बैठा होता है वो और कोई नहीं बल्कि चार्मकास्टर होती है। इसके बाद चार्मकास्टर अपने मैजिक की मदद से डार्कस्टार के सर से वो निशान हटा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्वेन और बाकी सब दिखाए जाते हैं और तभी उसके पास से बेन आता है जिसको काफी सारे बच्चों ने उठाया होता है और वो उनको बताता है कि मुझे ऑनरेरी डिग्री मिल चुकी है, शायद अब मैं कॉलेज आऊं ही ना, क्योंकि अब मुझे कॉलेज आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सुनकर ग्वेन बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो बेन को कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और तभी बेन ग्वेन को कहता है डॉक्टर टेनिसन कहो और एपिसोड खत्म हो जाता है।